चलो फीचर्स देखते बच्चों, पार्टनरशिप के फीचर्स। फर्स्ट, एग्रीमेंट। एंग्री नहीं थे मेरे भाई, एग्रीमेंट। एंग्री हो गए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी ना। ठीक है, सो देखो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। हाँ, एक मल्टीपल लोग जब एक दूसरे के साथ किसी चीज पे एग्री होते हैं उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, तो इट कुड बी, देखो पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हुआ इसलिए पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में ही। इट कुड बी रिटर्न और ओरल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखना ये, इन्होंने बोला हुआ है क्लियरली, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटर्न और ओरल। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप रिटर्न ही हो। हम दो दोस्त साथ में आए और हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, हमने बस कम्युनिकेट किया, चलो हम अपन ऐसा ऐसा करते हैं, वो भी एग्री मैं भी एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कोई टेंशन नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि पेपर पे लिखना ही पड़ेगा आपका एग्रीमेंट। आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एग्री हो गए, बस ओरल कम्युनिकेशन भी रहा तो भी वो एग्रीमेंट है। ठीक है, तो रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड सो दैट इट कैन बी यूज एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब रिटर्न एग्रीमेंट भी चलेगा, ओरल भी चलेगा, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि रिटर्न हो तो बेटर है। भाई ऐसा बोलते हैं ना कि सगे भाइयों का भरोसा नहीं, उनमें झगड़ा हो जाता है, तो पार्टनर का क्या भरोसा, दोस्त का क्या भरोसा। दोस्त दोस्त ना रहा, पार्टनर पार्टनर ना रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा होने से पहले ही बेटर रहेगा, प्रेफर किया जाता है कि हम अगर पार्टनरशिप रिटर्न कर ले, सब कुछ उसमें क्लियरली लिख ले। फॉर एग्जांपल आप, हम दो पार्टनर है, हमने क्लियर लिख लिया कि प्रॉफिट मुझे 60% मिलेगा, आपको 40% मिलेगा, लिख लिया। ठीक है, अगर एक बार लिख लिया तो टेंशन नहीं, कोर्ट में गए तो प्रूफ रहेगा। अगर हम कोर्ट में ऐसे ही गए तो बोलेंगे आपके पास प्रूफ क्या है भाई, आपने पार्टनरशिप किया है, कुछ नहीं, निकलो बाहर, हम वो केस नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज प्रेफर कि आप रिटर्न एग्रीमेंट करो। और इन केस अगर रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया तो देखो उसे क्या बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। मतलब एक सीधा सा ब्लैंक पेपर लिया, ब्लैंक पेपर उस पर लिख लिया हमने क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मैंने और पार्टनर ने दोनों का एग्री, दोनों ने साइन भी कर दिया, तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सो रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर। सर एक नहीं चलेगा, तो एक क्या अकेले के साथ ऐसा और ऐसा हाथ मिलाऊं मैं, क्या यार तुम भी, अगर मैं ऐसा का ऐसा एक दूसरे के साथ खुद के साथ हाथ मिलाऊंगा तो इसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे मेरे यार। 2 पार्टनर तो मिनिमम होने ही चाहिए। ओके, मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म। एंड ये याद रखना बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50। ओके, तो मिनिमम पार्टनर्स 2, मैक्सिमम 50। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अगर पूछा जाता है, मिनिमम नहीं पूछता नॉर्मली, मिनिमम 2 सबको पता है, मैक्सिमम पूछा जाता है बहुत बार, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस ही कर सकते हो आप पार्टनरशिप में। so, देखो, बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। तो लॉफुल बिजनेस करो भाई, जो लीगली अलाउड है। इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस। ओके, तो आप कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते भाई, इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते पार्टनरशिप में। भाई मेरी तो गांजा की खेती, भाई मैं गांजा परचेस करता हूँ भाई, गांजा स्मगलिंग, एकदम बॉम्ब बीम बेचता हूँ भाई, अपने पास गन बिन सब रहता है, घोड़ा चाहिए तो घोड़ा मिल जाएगा, किसी की सुपारी देने की, हाफ मर्डर करने का, सब कुछ काम करते भाई अपन पार्टनरशिप में। नहीं कर सकते मेरे भाई, पार्टनरशिप में इलीगल बिजनेस अलाउड नहीं है। आपने हेरा फेरी मूवी देखा है? यस बच्चों, किसी ने देखा है हेरा फेरी आप में से? चलो, देखा हुआ है। हाँ, हेरा फेरी में 3 पार्टनर थे, किसी को नाम याद आ रहा है पार्टनर्स का? हाँ मुझे याद आया, बाबू भैया। और कौन था उसमें? बाबू भैया, यस, राजू, बाबू भैया राजू। तीसरा कौन था? श्याम। यस, सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। असर हो रहा है, लॉकडाउन का असर हो रहा है। गुड गुड गुड। ऐसे भी लॉकडाउन में कितना पढ़ाई करने वाले ना, एंजॉय एंटरटेनमेंट तो होना ही बनता है भाई। तो राजू, बाबू भैया और श्याम, तीनों ने पार्टनरशिप की थी। किडनैपिंग याद आया?
वो लड़की को किडनैपिंग करना था, 1 करोड़ उठाएंगे, भाई को 2 करोड़ दे देंगे। नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे हो रे। आधा पैसा देंगे, आधा पैसा रख लेंगे, अपना प्रॉफिट आधा हो जाएगा, फिर रफू चक्कर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे तीनों मिलके। अरे अरे मेरे भाई, अगर हम पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से देखें तो पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। मूवी की बात ठीक है, एंटरटेनमेंट की बात ठीक है, लेकिन वो लॉफुल बिजनेस ना होने की वजह से उसे हम पार्टनरशिप बोल ही नहीं सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ मतलब कोर्ट में अगर खड़ा किया तीनों को तो वो पार्टनरशिप है ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते, इट शुड बी लीगल बिजनेस ओनली। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अरे अपना सपना मनी 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 मनी, पैसा कमाने के लिए तो पार्टनरशिप कर रहे हैं ना बॉस। तो पार्टनर हैव टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो रेशियो दिया है उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सबको। इफ, अरे 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 गलती से मिस्टेक, if the agreement is silent about the ratio, then the profit and losses sharing ratio will be equal। बच्चों, जिंदगी में केयरिंग और पार्टनरशिप में शेयरिंग बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह, थोड़ा वाह वाह तो करो भाई। मतलब ये ऑटोमेटिक बन गया भाई, मैं ऐसे कुछ रट्टा करके नहीं आया था, ऑटोमेटिक बन गया। सो जिंदगी में केयरिंग और पार्टनरशिप में शेयरिंग बनता है, जरूरी है बच्चों। शेयरिंग के सिवा उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। शेयरिंग कम हो या ज्यादा कोई टेंशन नहीं, 90% प्रॉफिट आपका, 10% मेरा, इज इट पार्टनरशिप? यस, चलेगा। लेकिन भाई शेयरिंग ही नहीं है, पार्टनरशिप है, पूरा प्रॉफिट 1% रखता है, दूसरे को सिर्फ सैलरी पे करता है। क्या ये पार्टनरशिप है? बिल्कुल नहीं। अरे लेकिन सर वो दूसरे को पार्टनर बोलता है। अरे नाम से क्या नाम में क्या रखा है यार? काम में रखा है। काम में रियल में प्रॉफिट का शेयरिंग अगर है तो ही उसे पार्टनर बोला जाएगा। ठीक है, तो शेयरिंग के सिवा पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। एग्रीमेंट में रेशो अगर लिखा रहा तो उसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर रेशो नहीं लिखा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी बच्चों, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। ओके, ये तीनों वर्ड याद रखना, अनलिमिटेड, जॉइंट और सेवरल। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, जॉइंट और सेवरल होती है। ठीक है, मतलब क्या? इन तीनों का मीनिंग आपको फटाफट से समझाता हूं बच्चों। अनलिमिटेड मतलब क्या, जॉइंट मतलब क्या और सेवरल मतलब क्या। ठीक है, एग्जांपल से हमें जल्दी समझता है सर। हाँ, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, तो सपोज 9 लाख रुपीज टोटल बिजनेस पे लायबिलिटी है। मतलब सब प्रॉपर्टी वगैरह बेच दिया, बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के लायबिलिटीज पे कर दिया, उसके बाद भी 9 लाख रुपए कम पड़ रहा है, मतलब बाहर वालों को अभी भी देना है। तो ऐसे समझो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों का। ठीक है, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा? 3-3 लाख रुपए अपने घर से लाने पड़ेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी से। कहां से लाना है वो आपका मैटर है भाई। आपको घर बेचना पड़ेगा, गाड़ी बेचनी पड़ेगी, ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी, आपको जो बेचना है बेचो, पैसे लाओ। तीनों को 3-3 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलो ये तीनों का नाम, ये बाबू भैया, ये राम, नहीं श्याम, हाँ ठीक है, बाबू भैया, श्याम और क्या था दूसरा, भूल गया मैं भी, राजू। हाँ राजू का आर निकाला था मैंने बराबर। हाँ, तो बाबू भैया, राजू और श्याम, तीनों को 3-3 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। क्यों लाने पड़ेंगे? क्योंकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी ज्वाइंट होती है, जो भी है सबको लाना पड़ेगा लायबिलिटी। ठीक है, 3-3 लाख रुपए तीनों को लाने हैं। हुआ ऐसा, श्याम कितना गरीब है आपने देखा हुआ है, बेचारा जॉब भी चली गई, उसकी जॉब पे ही सब कुछ जिंदगी थी, लेकिन जॉब भी चली गई, तो और हीरोइन भी चली गई बेचारे से। तो श्याम की सब कुछ प्रॉपर्टी बेचकर सिर्फ 1 लाख रुपए आए, सिर्फ 1 लाख, सब बेच दिया। और श्याम अभी इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट मतलब क्या? हम लुट गए, हाँ लुट गए, मतलब क्या? दिवाला निकल गया भाई। जिस पर्सन का दिवाला निकल चुका है, जो लुट चुका है, जिसके सब प्रॉपर्टी बेच के, फिर उसके प्रॉपर्टी कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट बोलते हैं।
जिस पर्सन को लोगों का देना बहुत है और उसके पास प्रॉपर्टी कम है, ऐसे पर्सन का दिवाला निकल चुका है, मराठीत त्याला म्हणतात दिवाळखोर, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इनसॉल्वेंट पर्सन, जो लास्ट ईयर भी था। तो शाम की प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ 1 लाख रुपए आ गए, सब कुछ प्रॉपर्टी बेच दी, अब उसके पास कुछ है नहीं, वो बन गया इंसॉल्वेंट पर्सन। तो इंसॉल्वेंट मतलब अब तो कुछ उससे पैसा आ नहीं सकता, सब बेच दिया ना उसने, फिर भी 2 लाख रुपए कम पड़ रहे। सर 2 लाख कैसे, कितना बोला था शाम को लाने को? 3 लाख रुपए लेके आना, शाम को लेके आना, शाम को 3 लाख रुपए लाने को बोला था, लेकिन वो 2 फेर में इंसॉल्वेंट हो गया। शाम को लाना था लेकिन 2 फेर में ही वो इंसॉल्वेंट हो गया। 3 लाख रुपए लाने थे, 1 लाख लाए, 2 लाख रुपए कम पड़ रहे, तो ये 2 लाख का क्या करे? बाबू भैया आपको 1 लाख एक्स्ट्रा, और राजू भाई आपको भी 1 लाख एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। ये 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी सेवरल होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी सेवरल होती है, ठीक है। इसके साथ साथ अरे ये भी तो जॉइंट सेवरल और अनलिमिटेड ना। अनलिमिटेड का मतलब क्या? अरे अनलिमिटेड का मतलब मैंने बताया ना बच्चों, जिसको लिमिट ही नहीं होता, बोले तो जहां पे पर्सनल प्रॉपर्टीज अटैच्ड होती है बिजनेस के लोन के लिए। ओके, व्हेन पर्सनल प्रॉपर्टीज आर अटैच्ड फॉर बिजनेस लायबिलिटीज, और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा देना पड़ रहा है, ये 4-4 लाख रुपए इनको घर से ही लाने पड़ रहे हैं ना बच्चों, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के ही पैसे लाने पड़ रहे हैं। तो ये क्यों लाने पड़ रहे हैं पैसे? बिकॉज लायबिलिटीज अनलिमिटेड। सो याद रखना बच्चों तीनों वर्ड, पार्टनर्स लायबिलिटीज, जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड, ठीक है। क्लियर है? चलो तो ये पॉइंट क्लियर मैंने आपको बता दिया। तो देखो सेकेंड लाइन में एरो के पास ध्यान होना चाहिए आपका। इफ एसेट्स ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे लायबिलिटी देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इफ एनी वन ऑफ पार्टनर इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए देन हिज लायबिलिटी विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर। तो उसने जितने पैसे कम लाए, जो शॉर्टफॉल है वो कौन लाएगा? बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट मतलब ऐसे पर्सन जिनकी एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, ठीक है, दिवाला नहीं निकला है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, भाई मराठी पाऊल पडते पुढे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र with effect from 1st April 2005। बच्चों पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो कहीं पे कंपल्शन नहीं है, लेकिन मराठी पाऊल पडते पुढे महाराष्ट्र म्हणतं आमच्याकडे पार्टनरशिप कंपल्सरी आहे। अगर आपको महाराष्ट्र में बिजनेस करना है, पार्टनरशिप फॉर्म करना है, तो रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए फिल इन द ब्लैंक्स में, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश 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 डैश। तो ऑप्शन में क्या रहेगा आपको? कंपल्सरी और ऑप्शनल। आपको याद रखना है ऑप्शनल, ठीक है। एक्ट ने नहीं बोला है, महाराष्ट्र स्टेट ने बोला हुआ है कि करना पड़ेगा। इट मीन्स अ फर्म में और मे नॉट बी रजिस्टर, में रजिस्टर हो या ना हो, दोनों भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म merely certifies its existence and its process of entering name of partnership firm in the register of registrar। रजिस्ट्रेशन करना मतलब क्या? एक रजिस्ट्रार होता है बच्चों, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, आरओसी एक ऑफिस होता है रजिस्ट्रार का, और वहां पे जाकर रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, याद रखना बस महाराष्ट्र में कंपलसरी है, अदरवाइज पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। नेक्स्ट जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके सब जॉइंट ओनर होते हैं, ठीक है। सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर बिजनेस की प्रॉपर्टी घर पे लेके जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। ऑल पार्टनर हैव राइट इन मैनेजिंग द फर्म, सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ फर्म। तो सबके सब पार्टनर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड एजेंट। ईच पार्टनर्स वर्क इन 2 फोल्ड कैपेसिटी। हर पार्टनर 2 रोल प्ले करता है, एक प्रिंसिपल का और एक एजेंट का, ओके। पार्टनर act as a principal of the firm with outsider and other partners act as a agent। मतलब क्या? सपोज यही कंटिन्यू करते एग्जांपल, बाबू भैया, राजू भाई और श्याम, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। उसमें से हुआ ऐसा, बाबू भैया को किसी ने डील सुनाई,
बाबू भैया ऐसे ऐसी डील है, बहुत प्रॉफिट, बहुत पैसा कमाओगे, आप ये डील करनी है क्या? बाबू भैया हो गए खुश, उनको तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए उन्होंने सोचा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, उन्होंने डील डन कर दी। लेकिन दोनों पार्टनर को, राजू और श्याम को पूछा ही नहीं, डील कर दी, डन। अब क्या होगा? तो जिसने डील डन की वो हो गए एजेंट, ओके, और ये दोनों हो गए प्रिंसिपल, और ये दोनों को बाइंडिंग रहेगा। ये जो डिसीजन लिया है इनके पार्टनर ने वो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसमें उनका साथ निभाना ही पड़ेगा। एवरी पार्टनर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल। मतलब सपोज दूसरे कोई मीटिंग हुई, दूसरा कुछ डिसीजन शाम ने ले लिया, तो शाम बन गया एजेंट और बाकी दोनों बन गए उसके प्रिंसिपल, जिन पे वो डिसीजन बाइंडिंग रहेगा। सो एवरी पार्टनर प्ले टू रोल्स, प्रिंसिपल ऑफ द फर्म एज वेल एज एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या दिया है देखो बच्चों, अ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। डिसॉल्व मतलब खत्म करना है, पार्टनरशिप डायरेक्ट बंद करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम? एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। तो इफ अ पार्टनर वांट टू क्लोज द फर्म, मुद्दे की बात बच्चों, इफ अ पार्टनर वांट्स टू क्लोज द फर्म ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 डेज नोटिस। तो किसी भी पार्टनर को अगर फर्म डिसॉल्व करनी है, बिजनेस क्लोज करना है, 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 डेज, ये याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टनर, भाई मुझे फर्म बंद करना है, मैं जस्ट नोटिस दे दूंगा 14 डेज का, बिजनेस बंद, दैट्स इट। द फर्म कैन आल्सो बी डिसॉल्व इफ अ पार्टनर डाइज और रिटायर, बिकम इंसॉल्वेंट और इनसेन। अगर कोई पार्टनर किसी की डेथ हो गई, या फिर कोई रिटायर हो गया, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट बन गया, या फिर इनसेन मतलब पागल बन गया कोई पर्सन, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी।